सबद स्वरूप सतगुर अहें जाका आदनांत। सबद स्वरूप सतगुर अहें जाका आदनांत। काया माहे अग्र है निहिचो मानो संत। कहते हैं वक़्त के पूरे संत सदगुरु शब्द स्वरूप होते हैं, ना उनका कोई आदि है और ना ही उनका कोई अंत। वह शरीर के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पर अर्थात इस आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच में या आंखों के केंद्र पर इस जगह रहते हैं। अब इसी जगह हम लोग गुरु के शब्द स्वरूप का अभ्यास करते हैं। जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं तो हम इसी स्थान पर अपने गुरु के स्वरूप को देखते हैं। लेकिन 2 मिनट के बाद ही, सिर्फ 2 मिनट के बाद ही गुरु का स्वरूप यहां नहीं टिकता। हम भरकस प्रयास करते हैं और पता नहीं कब से कर रहे हैं, उसके बाद भी 2 से 4 मिनट, ज्यादा से ज्यादा। बाकी ज्यादातर लोगों का 2 मिनट के बाद ही इस स्थान से गुरु का स्वरूप गायब हो जाता है। गुरु का स्वरूप इस स्थान पर नहीं टिकता जहां पर कहा गया है कि ये जो स्थान है, ये शरीर में सबसे ऊंचा स्थान है। इस स्थान पर ही शब्द स्वरूपी गुरु रहते हैं। वो शब्द रहता है, वो कुल मालिक, वो परमात्मा रहता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारी किस्मत में ही कोई दोष है, इसी कारण ऐसा होता है। अगर भाई किस्मत में ऐसा दोष होता तो नामदान मिलता ही क्यों? नामदान इसीलिए मिला है कि हम अपनी किस्मत संवारें। इस जगह गुरु के शब्द स्वरूपी नूर को देखें, लेकिन यहां पर शब्द स्वरूपी गुरु का स्वरूप नहीं टिकता और हम लोग सुमिरन करते समय दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं। हम कोशिश बहुत करते हैं, प्रयास बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें, सारे प्रयास यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। देखो, जब इस स्थान पर हमें गुरु दिखाई दे तभी तो हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ अधिक देर तक टिका रह सकता है। कबीर जब हम गावते, कबीर जब हम गावते तब जाना गुर नाहि। अब गुर दिल में देखा गावन को कछ नाहि। देखो भाई, जब तक हम गुरु साहिब के आंतरिक स्वरूप को नहीं जानते तब तक हम गुरु को बाहर ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन जब अपने अंतर में गुरु को जान लिया तो फिर ये भी हम जान लेते हैं कि अब गुरु का गुणगान हम नहीं कर सकते। हाँ, ये असंभव है, क्योंकि गुरु इतना महान है, इतना शक्तिशाली है, उसका इतना प्रताप है कि उसका हम किस तरह से गुणगान करें। ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो 2 मिनट जहां हम गुरु के स्वरूप को नहीं देख पाते, वहीं हम गुरु की बढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। गुरु की संगत की बातें छेड़ते हैं, कभी गुरु की बातें छेड़ते हैं, कभी गुरु भंडारे की, अन्य और कई सारी बातें। लेकिन हकीकत यह है कि अभी हमने गुरु के स्वरूप को नहीं जाना। जिस दिन जान लेंगे उस दिन ये सब बंद कर देंगे। लेकिन इसके लिए कम से कम भाई 2 से 2.5 घंटे के लिए गुरु के शब्द स्वरूपी नूर के साथ, गुरु के स्वरूप के साथ हम यहां जुड़ जाएं। लेकिन जो 2 मिनट नहीं ठहर सकता, आप समझो, मैं सभी से यही कहना चाहता हूं, थोड़ा सा विचार करके देखो, क्या मैं गलत कह रहा हूं या ये सही है कि 2 मिनट से ज्यादा हम अपने गुरु को यहां नहीं देख पाते। अगर देख लेते तो फिर हम अपनी किस्मत को दोष नहीं देते। हम इतनी फिक्र जो करते हैं दिन रात, इतनी फिक्र करते हैं,
कभी दुनिया के पदार्थों का, कभी अपनी सेहत का, कभी रिश्तेदार का, कभी अन्न है मेरी का। ये सारी फिक्रें बंद हो जाती। आज सबसे ज्यादा फिक्र है हमें पैसा कमाने की, पैसा इकट्ठा करने की। भाई हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए शरीर पर वस्त्र चाहिए, सर ढकने के लिए एक छत चाहिए। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं। और ये सभी लोग आसानी से कमा सकते हैं और कमा रहे हैं, लेकिन इसके विषय में कोई नहीं सोचता। नामधारी हैं वो तक नहीं सोचते, आम इंसान की तो छोड़ो। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें गुरु के स्वरूप के साथ उनका वो मेल नहीं हुआ। वो तो सिमरन में केवल 2 मिनट से ज्यादा उनके स्वरूप के साथ टिक कहां पाते हैं। भाई जो चाहे वो करके देख लो, जब तक गुरु के हुक्म की पालना नहीं करोगे तब तक। यहां कहते हैं केवल सुमिरन करते समय गुरु का ध्यान आ जाएगा, बाकी जो चाहे सो करते रहो। लेकिन नहीं, हुक्म का पालन करना भी जरूरी है, संत मत की मर्यादा को समझना जरूरी है। भाई भजन सुमिरन करने वाला जो पारखी व्यक्ति है, जिसने एक बार गुरु को जान लिया कि ये सत्य स्वरूपी गुरु हैं, वो ये अंतर्यामी गुरु हैं जो हमें उस तक पहुंचा सकते हैं, उस तक इनकी पहुंच है। तो वो गुरु की जो बताई गई बात है, दिखाया गया रास्ता है, उसी का अनुसरण करता हुआ चुपचाप सारे दुनिया में रहता है, भ्रमण करता है, लेकिन ध्यान गुरु के साथ जोड़कर रखता है। वह बाहर नहीं भटकता, वो अपने अंतर में ही गुरु को ढूंढने की कोशिश करता है। इसीलिए जब वो बैठता है तो वो 2 मिनट के लिए उसका गुरु के स्वरूप के साथ संबंध नहीं जोड़ता, वो तो काफी देर तक, जब तक बैठा रहता है तब तक उसे गुरु का स्वरूप दिखाई देता रहता है और ध्यान संसार में नहीं भटकता। और जो लोग मनमुख हैं, साकत प्राणी हैं जैसे हम लोग, वो बाहर भटकते रहते हैं और वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं। भाई जो सुमिरन करेगा, जिसका शब्द स्वरूपी गुरु से नाता जुड़ जाएगा, उसे अंतर में ताकत मिलती है। उसे अंतर में इतनी ताकत मिलती है कि चाहे जो मुसीबत आ जाए, आनी है मुसीबत, ये तो है नहीं, मुसीबत अगर हमारे कर्मों में लिखी है तो आएगी जरूर, लेकिन गुरु नाम की कमाई करने से उस मुसीबत को हम झेल लें, इतनी हमें ताकत मिल जाती है, हम यमों का सामना तक कर लेते हैं। और वैसे व्यक्ति घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर गुरु को ढूंढने की कोशिश करता है। जाओ, कभी सत्संग में ढूंढेगा, कभी पुस्तकों में ढूंढेगा, कभी डेरे चला जाएगा, कभी सेवादार बन जाएगा। अरे भाई अच्छी बात है, ये सब करो, मनाही कोई नहीं है, लेकिन जो काम जरूरी है अंतर में शब्द स्वरूपी गुरु को तो खोजो। एक शीश का मानवा करता बहुतक हीस, एक शीश का मानवा करता बहुतक हीस। हीस कहते हैं लालच को। लंका पति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। हम एक सर के हैं और हम कितना लालच करते हैं। लंकापति रावण से उपमा दी गई है। तो भाई ये समझो कि यदि सुमिरन करते रहोगे, यदि गुरु नाम के साथ जुड़े रहोगे और गुरु के शब्द स्वरूपी स्वरूप को निहारते रहोगे, तो बड़ी आसानी के साथ सुमिरन कर लोगे। मैं कहता हूं सारा दिन सुमिरन कर लोगे, 24 घंटे सुमिरन कर लोगे। लोग कहते हैं 24 घंटे कैसे? क्योंकि लिव जुड़ गई है तो फिर रट लग जाती है। भाई एक ऐसी रटन, कहते हैं हरि के गुण गाए मीरा प्रेम मगन भई। हरि के गुण गाए, इसी तरह जो गुरु के गुण गाता है, गुरु के साथ जुड़ जाता है, वो नाम की कमाई 24 घंटे करता रहता है, दुनियावी काम करता रहता है, बड़ी आसानी से जीवन जी लेता है। वरना यहां दुख ही दुख मिलते हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। देख लो लोग कैसे चिल्ला रहे हैं, कितना उदास हैं, कितने परेशान हैं।
भाई जितनी भी कोशिश कर लो, बगैर मालिक की रजा के शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। ये हमारी गफलत है, हमारी भूल है कि हम सब कुछ कर रहे हैं और ये हमारा लेखे में लिखा जा रहा है। ठीक है भाई, लिखा जा रहा है, लेकिन भाई इससे काम बनने वाला पूरा नहीं है। पूरा काम बनाने के लिए पूरी कोशिश करो। सुमिरन में बैठ गए, अच्छी बात है, 2 मिनट के शब्द स्वरूपी गुरु का स्वरूप आया और उसके बाद फिर नहीं आया, फिर दुनिया का ख्याल आया, तो फिर कोशिश करो दुनिया से ख्याल फिर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो। फिर बाहर जाएगा, जाने दो, फिर उसे बाहर से अंदर लाने की कोशिश करो। बड़े प्रेम प्यार के साथ करो। देखो आहिस्ता आहिस्ता करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने शुरू से ही जब से आंख खोली है, हमने क्या देखा है? हमने दुनिया ही देखी है। कहीं भी परमात्मा के बारे में कुछ नहीं समझाया जाता। एक जन्म माँ देती है और पिता उंगली पकड़ा के हमें चलाना सिखाता है। इसी तरह शब्द स्वरूपी गुरु जब हमें नाम देता है तो वो परमात्मा ज्ञान देता है, हमारे अंतर के अंधेरे के कपाट खोल देता है। लेकिन भाई उसी व्यक्ति के अंदर के कपाट खुलेंगे जो कोशिश करेगा, जो मालिक की रजा में रहेगा, जो गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ेगा। गुरु के साथ स्वरूप के जोड़ने के लिए बार बार इसलिए कहते हैं कि हमारा जो फैला हुआ ख्याल है वो एक बार रुकना सीख जाए। जैसे उस पर ब्रेक लगेगा वो फिर नीचे की बजाय, जो हमारे नीचे के द्वार हैं, इन द्वारों की बजाय ऊपर की ओर उठना शुरू करता है। वहां पे उसे जैसे कहते हैं शब्द स्वरूपी गुरु का सूक्ष्म स्वरूप ये हमें दिखाई देता है। और यहां पर जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत करता जाता है उसे अंतर में शांति मिलती है, उसे अंतर में शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है। फिर वो दुनिया के जंजालों में नहीं फंसता। अभी हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम धन के लिए दुखी हैं। और गुरु कहते हैं अरे भाई तन पर वस्त्र हो, यही तो कहते हैं, तन पर वस्त्र हो, खाने के लिए सीमित भोजन है, सब कुछ है और छत भी है, और इतना सब कुछ कमा ही लोगे तो फिर ज्यादा के लिए कोशिश करो। कोशिश करने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसके लिए परेशान होना ये क्या बात है? अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। सारी दुनिया इसी चक्कर में तो दुख है। भाई जिंदगी के दुख कोई नहीं बदल सकता। अगर इस तरह की आसक्ति है कि सब कुछ मेरा हो जाए तो इन आसक्तियों को कोई पूरा नहीं कर सकता और जिंदगी में दुख भी तुम्हारे कोई दूर नहीं कर सकता। लेकिन इन आसक्तियों से भी केवल गुरु ही हमें बचा सकता है और उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही साधन है, गुरु नाम की कमाई करो, गुरु नाम की कमाई करो। भाई झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत, सत्य नाम को जान ले, चले सुभव जल जीत, चले सुभव जल जीत, झूठा सब संसार है। अब बताइए इसमें ऐसी कौन सी बात है जो समझ नहीं आ रही है? क्या ये संसार के रिश्ते नाते सच हैं? झूठे हैं। ये संसार की जो पदार्थ है क्या ये सच है? झूठे हैं। ये जो काया है हमारी क्या सच है? ये भी झूठ है। अरे यहां जितने मीत हैं सारे झूठ हैं। सच क्या है? जिसे जान लिया जाए तो चले सुभोजल जीत। तो क्या है? सत्य नाम को जान ले। सत्य नाम को जानने का मतलब है गुरु नाम को जान ले। भाई जो गुरु नाम को जानेगा, जो गुरु नाम की कमाई करेगा, देखो शुरू से अंत तक सत्संग में यही समझाया जा रहा है कि नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ो, गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ो, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखने की कोशिश करो। 9 द्वारों से ऊपर उठने की कोशिश करो, 9 द्वारों से ऊपर उठने की कोशिश करो, 10वीं खिड़की खोलने की कोशिश करो। इस तरह से काम बनेगा, ऐसे थोड़ी काम बन जाएगा। देखो दुनिया को सुधारने की बजाय पहले खुद को सुधारो, खुद की सोच बदलो, खुद का नजरिया बदलो, खुद का लक्ष्य निर्धारित करो कि हमारा